नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि कल आपको अंग्रेजी विषय का फुल सिलेबस पर वीडियो दी गई थी, आज उसी वीडियो में आपको टीचिंग मेथड्स आज पढ़ाए जाएंगे। इसकी क्लासेस आपके अभिषेक सर द्वारा ली जाएंगी रिटन नोट्स के साथ। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने कॉलेज, संस्थान, हर एक साथी के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है आपके बीच नई क्लास लाने के लिए और सटीक और हैंड रिटन नोट्स के साथ क्लास प्रोवाइड करने के लिए। तो साथियों, चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज आप अभिषेक सर के साथ अंग्रेजी क्लास 2 टीचिंग मेथड्स, इसमें आपको रिटन नोट्स के साथ जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, किस मेथड में क्या पढ़ना ज़रूरी है, वह सभी आज बताया जाएगा। तो साथियों, अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास का एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने इसका पाठ्यक्रम देखा हुआ है। मैं आपको उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही सारी क्लासेस दूंगा, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, टीचिंग मेथड। आज मैं आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा, क्या होते हैं टीचिंग मेथड्स। और सारी कक्षाएं इंग्लिश की जितनी भी कक्षाएं हैं वो आपकी सिलेबस के अनुसार चलेंगी। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी और आप इस सारी क्लासेस को अंत तक देखेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टीचिंग मेथड। सबसे पहला टॉपिक हमारा टीचिंग मेथड्स है। तो टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड का मतलब होता है कि पढ़ाने का तरीका, कि कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं पढ़ाने के, कैसे हम पढ़ाते हैं। तो उस मेथड्स होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड पहला मेथड है। दूसरा है बाइलिंगुअल मेथड। तीसरा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। चौथा है डॉक्टर बेस्ट मेथड। इन चारों में से परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसके मतलब कि मेरिट और डिमेरिट्स पूछ लेता है हमसे, और होता क्या है ये पूछ लेता है। तो काफ़ी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन मेथड्स को जानना, हम कैसे इनको डिफ़ाइन करेंगे और कैसे इनको हम अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में लिखेंगे। तो सबसे पहला है टीचिंग मेथड। इसमें तो बता दिया आपको टीचिंग मेथड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला क्या मेथड है, कौन सा मेथड है? सबसे पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है। तो आइए देखते हैं इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आप देख लीजिए। इसका ओरिजिन कहाँ से है? फ्रांस से, मतलब कि फ्रांस इन्वेंट हुआ था। ओरिजिन डायरेक्ट मेथड का कहाँ से? फ्रांस से। और ये किस प्रिंसिपल कहाँ से आया था इसका प्रिंसिपल आया था जर्मनी से। इसमें डायरेक्ट मेथड में एम क्या होता है? इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब कि हम केवल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है। मतलब जैसे इंग्लिश आजकल के इंग्लिश मीडियम में नहीं स्कूल होते, उसमें केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो वही डायरेक्ट मेथड पे यूज हैं वो, कि इसमें केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है। मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्टिव मेथड। इसमें आगमन विधि, इसको हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। इसका मेथड ऐसे याद कर लीजिए, इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि पर आधारित है ये। इसका मेन फोकस क्या होता है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग माने बोलना, एंड लिसनिंग माने सुनना। मेन फोकस होता है बोलना और सुनना। डायरेक्ट मेथड का मेन फोकस क्या होता है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। चलिए देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन। डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीचेस इंग्लिश टू इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड जो है नेचुरल, एक प्रकार का नेचुरल मेथड है जिसमें टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है। मतलब कि इसको हिंदी भाषा दो के ना यूज कर दे, इस मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती पूरी, फुल टू इंग्लिश। दूसरा, बेस्ड ऑन एजम्पशंस, ये कल्पना पर आधारित होता है, एजम्पशंस पर बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन एजम्पशंस, ये कल्पना पर आधारित होता है।
तो आप ये दोनों डेफिनेशन मिला के लिख देंगे तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। दोनों चीज़ याद करके लिख लीजिए आराम से। अब आ जाता है, या तो ये नहीं, या तो पूछ लेगा व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, तो इसमें आप ये सब लिख लीजिए, इसका ओरिजिन कहाँ से है, प्रिंसिपल कहाँ है, क्या है, कहाँ से है, एम क्या है, इसका मेथड क्या है, ये सब याद कर लीजिए बस एक एक पॉइंट्स में। और ये सब याद कर लेंगे कि ये इसमें टीचर जो है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है और कल्पना पर आधारित है, बेस्ड ऑन एजम्पशंस, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। तो इसकी मेरिट्स क्या होती हैं यार, ये देखते हैं। आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, हम क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, ये इसकी मेरिट है भाई। ये तो अच्छी बात है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से, कि हमारे मन में जो सवाल उठे हम पूछ सकते हैं टीचर से कि हमको ये पूछना है, तो हम इसमें पूछ सकते हैं, ये हमारी मेरिट हो गई। मेरिट मतलब अच्छी बात है। क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, इसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। फुल ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इस डायरेक्ट मेथड में फुल ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऐसे बना के लिख देंगे। मेरिट्स मतलब विशेषताएं होता है, एक बार की क्या विशेषताएं हैं डायरेक्ट मेथड की। आगे देखते हैं। अब डीमेरिट्स क्या देखते हैं, इसकी डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज क्या हैं इसके। ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम लगता है समझने और समझाने में, तो इसके टाइम टेकिंग है। रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, इसमें रीडिंग मैंने पढ़ना एंड राइटिंग मैंने लिखना, नॉट ऑन फोकस, फोकस में नहीं होता टीचर्स के। रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, पढ़ना और लिखना फोकस में नहीं होता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, भाई जब इंग्लिश टू इंग्लिश है भाई, गांव का बच्चा कैसे समझेगा, उसको तो दोनों लैंग्वेज में चाहिए, तो ये इसको समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये हमारी डिमेरिट्स हो गई। तो ये हमारा पहला मेथड डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। तो जिसमें इतना सब अगर आप याद कर लेते हैं तो शायद अब पेपर में आ जाए। इन चारों में से एक चीज़ आएगा पेपर में, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल, ग्रामर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइलिंगुअल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वेस्ट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चारों पढ़ाए जाएंगे जिससे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से कवर कर सकें। चलते हैं अगले, बाइलिंगुअल मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड है। आज की क्लास में 2 ही मेथड हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा छोटी क्लास है, लेकिन दो क्लास ऐसे ही आगे और लंबी क्लासेस होंगी तो उसमें सारे मेथड्स आपको बताएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया। ये जो है डेवलप CJ डॉटसन द्वारा किया गया 1967 में, 1967 में ये डेवलप्ड किया गया CJ डॉटसन। ये आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया ये मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, CJ डॉटसन। कौन? CJ डॉटसन। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटेंस, इसकी यूनिट भी पूछ लेता है पेपर में, तो सेंटेंस होती है इसकी यूनिट। तो अब देख लेते हैं क्या होता है। मेथड ऑन विच 2 लैंग्वेज आर यूज्ड, वह मेथड जिसमें 2 लैंग्वेज यूज होती हैं बाइलिंगुअल मेथड कहलाता है। हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, या और कोई भी मदर टंग हो सकती है, जिसमें 2, एक तो मदर टंग हो गई, दूसरी इंग्लिश हो गई। जैसे कोई बच्चा चेन्नई में रहता है तो वहाँ की भाषा मलयालम, और जैसे जहाँ की जो भाषा हो, और दूसरी इंग्लिश, 2 लैंग्वेज यूज्ड हो, वो मेथड क्या कहलाता है, बाइलिंगुअल मेथड। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट मेथड का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपने अभी नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा, तब आप देख लीजिएगा क्या होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यह कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। और तीसरी चीज़ देखते हैं क्या है। तीसरी चीज़ है यूज्ड बाय ओनली टीचर नॉट बाय स्टूडेंट, ये केवल टीचर के द्वारा यूज किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा नहीं यूज किया जा सकता है। ये इसका मतलब हुआ। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता इसमें मतलब कि सेंटेंस के हिसाब से होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है।
अगला देखिए, मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग। जैसे अब इंग्लिश में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो बच्चे को नहीं समझ में आ रही, तो आप मदर टंग का यूज कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के में हिंदी चलती है, तो मदर टंग वहाँ की हिंदी है। चेन्नई में कोई और भाषा चलती है, तो वहाँ की भाषा उस भाषा में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। केरल में अलग, जहाँ मतलब कि मदर टंग का यूज होता है, मणिपुर में अलग। तो इसमें बाइलिंगुअल मेथड इसीलिए ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि उसमें आजकल की स्टडी बाइलिंगुअल मेथड पे ही आधारित है, क्योंकि 2 लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इंग्लिश केवल डायरेक्ट मेथड में होता है। ठीक है। अगला है, रूल ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। ग्रामर के रूल सेपरेटली नहीं सिखाए जाते हैं इसमें। अब देखते हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं। टाइम एंड लेबर सेव्ड। अब भाई जब आप हिंदी में समझा देते हैं, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, तो टाइम का जो इशू है वो कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो टाइम लेबर सेव्ड हो जाता है। तो ये हमारी मेरिट हो गई भाई, ये हमारा एडवांटेज हो गया इसका। ये एक्यूरेट होती है, ये भी एक इसका एडवांटेज है, मेरिट है। लेस कॉस्टली होता है, ये भी ठीक है, लेस कॉस्टली। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आप सब में लिख सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। ऑडियो विजुअल एड्स कंपलसरी नहीं है कि आप भाई आपके प्रोजेक्टर लगा है उसी से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ऑडियो विजुअल एड्स कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सिंपल ब्लैक बोर्ड से पढ़ा सकते हैं। नॉट नीड अ ट्रेंड टीचर। आपके लिए कोई इतना नहीं कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा टीचर हो, आराम से कोई गांव का टीचर हो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ा सकते हैं। नॉट नीड अ ट्रेंड टीचर, कोई नॉट ट्रेंड टीचर की जरूर आवश्यकता नहीं है मेरिट में। अब देख लेते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स क्या है, इट रिक्वायर्स, डीमेरिट्स में डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स टीचर वेल वर्स्ड इन बोथ लैंग्वेज। कि ये इसमें टीचर भाई ऐसा होना चाहिए कि दोनों लैंग्वेज में वेल वर्स्ड हो, मतलब दोनों लैंग्वेज उसको आती हो। ये ना हो कि केवल इंग्लिश से बोल पाता हो या हिंदी ही बोल पाता है, इंग्लिश नहीं बोल पाता। दोनों लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, तो ये इसकी डिमेरिट्स है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। दूसरा है, इट इग्नोर्स द फंडामेंटल एम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये जो फंडामेंटल एम होते हैं इंग्लिश के, ये इग्नोर करता है, ये इसकी डिमेरिट्स हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल 2 ही पढ़ा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड। ये इसका सब आपका था। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आज आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसी पे मैं सारी इसकी इंग्लिश की PDF डालूँगा। और ये आपको बता दूँ, ये PDF बहुत मेहनत करके बनाई गई हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबों से लिया गया है और आपके लिए बहुत ढूंढ के बनाया गया है कि जिसमें आपको किताब के बहुत ज़्यादा जो डीप मीनिंग वाले उससे बच सकें, अच्छी तैयारी हो सके आपकी, और आपको कम से कम पढ़ना पड़े किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको सारी PDFs और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और ये मैं PDF आपको उसमें डालूँगा टेलीग्राम चैनल में, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के भी इस वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ाया क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है ये बताया। ये 2 मेथड हो गए। अब अगले क्लास में ग्रामर ट्रांसलेशन और ट्रैक्टर वेस्ट मेथड पढ़ा दूँगा, और सारी कक्षाएँ आपकी सिलेबस के अनुसार चलाई जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे इसी नितेश पांडे चैनल पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और कुछ अच्छा लगा हो या आपको कोई कमी लगी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।